बच्चों, रामकृष्ण हरी once again welcome back to your YouTube channel RKH classes which means रामकृष्ण हरी classes। ओके, इस चैनल पे हम लोग पढ़ाई करते हैं 12th साइंस मैथ्स, राइट। दो पार्ट है, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2। मैथ्स पार्ट 1 में हमने कंटिन्यूअसली चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट किए हैं। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1, 5.2 हो चुकी है। 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट के एग्जांपल करेंगे। क्या पूछा गया है, देखो, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज 4, -12, 18 देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यार कोई एक लाइन है, अब हमें पता है वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन को लाइन कहो या फिर डायरेक्ट वेक्टर कहो। ध्यान में रखो, जहां पे आपको यार ऐसे एग्जांपल आते हैं, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल वगैरह वगैरह, तो लाइन को यहाँ पे वेक्टर ट्रीट करके चलना है। ओके, वो वेक्टर बोलेंगे कई एग्जांपल्स में या फिर कई एग्जांपल्स में लाइन बोलेंगे। तो आपको क्या ट्रीट करना है, उसको लाइन। अब वैसे कोई एक लाइन है या फिर कोई वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियो देके रखे हैं 4, -12, 18, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन को निकालो। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा। प्रीवियस की वीडियो उठाओ, मैंने सारे थ्योरी में पढ़ाया है उसको। ओके, तो हमें यहाँ पे एल एम एन निकालना है। कॉस ऑफ अल्फा मींस एल, स्मॉल एल, cos of beta means small m and cos of gamma means small n। तो सबसे पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट वेक्टर a is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap। ओके, बट डायरेक्शन रेशियो x y z हैविंग वैल्यू x y z का मतलब क्या है, देखो ना, ये x का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ जो वेक्टर है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने वेक्टर ए लिखा है, तो क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, वही तो एक्स होता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, वही तो स्मॉल वाई होता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस, वही तो स्मॉल जेड होता है। वही कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4, -12, 18। तो इसको पुट करो ऊपर में। देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप -12j कैप प्लस 18k कैप। Therefore, mod of a is equal to, mod of a का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इनकी स्क्वायर की सम, 4 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 4 स्क्वायर इज 16, 12 स्क्वायर इज 144 और 18 स्क्वायर कितना बनेगा, 324, राइट। अगर इनकी सम की जाए तो कितनी बनेगी, 484, है ना। यस, Therefore, mod of a is equal to square of 484 कितना होगा, आई थिंक ये परफेक्ट स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है 484। ओके, तो therefore अब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आर एल, एल का मतलब होता है कॉस ऑफ अल्फा, जो होता है फॉर्मूला क्या होगा उसका, x अपॉन मॉड ऑफ ए। सो x की वैल्यू कितनी है, 4, मॉड ऑफ ए कितना है, 22, हाफ से डिवाइड करो, 2/11। m का मतलब होता है कॉस ऑफ बीटा, वो क्या होगा, y अपॉन मॉड ऑफ ए। y कितना है, -12 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है, 22, माइनस एंड रिमेन द सेम। 12 का हाफ कितना होगा, 6 और 22 का हाफ कितना होगा, 11। वैसे n क्या होगा, कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू z अपॉन मॉड ऑफ ए। z कितना है, 18 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना होता है, निकाला है, मॉड ऑफ ए 22, 18 के नीचे में कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 11। तो हमें मिल चुके हैं डायरेक्शन कोसाइंस L M N हैविंग वैल्यू 2/11 -6/11 और 9/11। ऐसे इसको सॉल्व करना है, एक बार देख लेते हैं बराबर है क्या। जी हाँ, लिख लो बच्चों। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म पे डिपेंड है। देखो कैसे, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी आर -2, 2, 1। एक कोई फ्री वेक्टर है, वेक्टर ए बी। अब हमें पता है कि वेक्टर ए में ए कौन है, इनिशियल पॉइंट मीन स्टार्टिंग पॉइंट, और बी कौन सा है, फाइनल पॉइंट। ओके, तो ऐसे फ्री वेक्टर है वेक्टर ए बी, जिसके डायरेक्शन रेशियो आपको देके रखे हैं। ये आपका एक्स वाई जेड है, प्रीवियस एग्जांपल में देखा हमने। तो एक वेक्टर है वेक्टर ए बी, जिसका डायरेक्शन रेशियो -2, 2, 1 है। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इस वेक्टर ए बी में, ये जो वेक्टर ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को देके रखे हैं। ओके,
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को क्या देके रखा है 4 1 5। तो पॉइंट बी फाइनल पॉइंट जो है इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पूछ रहा है कि इसके फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। और वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है मींस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो देके रखा है। देखो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट। समझ गए? एक वेक्टर है ए बी, वेक्टर ए बी, ओके, जिसके डायरेक्शन रेशियो को देके रखा है, जिसमें इनिशियल पॉइंट देके रखा है, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट देके रखे हैं और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पूछ रहा है, और ए और बी का डिस्टेंस देके रखा है मींस मैग्नीट्यूड देके रखा है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो सॉल्यूशन में देखो, लेट a bar having coordinate x1 y1 z1, okay, having value 4 1 5, therefore इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? a bar is equal to x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, means that is a bar is equal to x1 की जगह पे 4 i cap, okay, plus j cap प्लस 5k cap। वैसे ही सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट को क्या मान के चलोगे अभी? x2 y2 z2। सो b therefore, तो अगर कोऑर्डिनेट पता है, इनकी वैल्यू नहीं देके रखी, वैल्यू हमें निकालनी, तो क्या करोगे? क्या करोगे? वेक्टर b राइट is equal to x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, ऐसा आएगा ना, राइट। अब उसके बाद सिमिलरली वेक्टर ए बी क्या होगा? अगर वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियो देके रखे हैं तो वेक्टर ए बी क्या लिखोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बट एक्स वाई जेड के डायरेक्शन रेशियो देके रखे -2 2 1, तो इनको पुट कर दो, करो इसमें पुट। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके जी हाँ। तो अब एक काम करते हैं, वेक्टर ए बी आपके पास है, ओके, वेक्टर ए से मींस ए के कोऑर्डिनेट से हमने क्या बनाया? वेक्टर ए बनाया। वैसे बी के कोऑर्डिनेट को क्या पकड़ा है हम लोगों ने? x2 y2 z2 पकड़ा है, तो उसका कोऑर्डिनेट, तो उसका वेक्टर क्या बनेगा? x2 i क्या प्लस y2 j क्या प्लस z2 k क्या, ऐसे बनेगा। तो अब हमें करना क्या है यार? बी के कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो कैसे निकालोगे? वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, ऐसे करेंगे, ओके। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, तो ऐसे भी इसकी वैल्यू निकल सकती है। देखो कैसे, वी हैव वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। सो वेक्टर ए बी की वैल्यू पड़ी आपके पास, कितनी है वेक्टर ए बी की वैल्यू? देखो ये मीन्स वेक्टर ए बी पड़ा है आपके पास -2 आई कैप, ओके, यहाँ पे वैल्यू पुटअप नहीं किया कि मैंने, यहाँ पे 2 आएगा 2 और यहाँ पे 1 आएगा, ओके। सो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे? बी बार माइनस ए बार, तो बी बार तो आपके पास पड़ा है, तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, माइनस ए बार, तो ए बार की वैल्यू तो आपके पास पड़ी है। देखो ये क्या है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इसको उठा उस वाले साइड में लेके जाओ, देयरफॉर -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, इसको ब्रैकेट में लिखो और इस वाले बंदे को उधर लेके जाओ, ये पूरा नेगेटिव है वो आप पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप इज इक्वल टू बी बार। अब आई कैप की सम करो, जे कैप की सम करो और के कैप की सम करो, ओके। देयरफॉर देखो तो -2 आई कैप प्लस 4 आई कैप इट इज 2 आई कैप, सो 2 जे कैप प्लस जे कैप प्लस 3 जे कैप, के कैप प्लस 5 के कैप प्लस 6 के कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी।
देयरफॉर वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब इसे कंपेयर करो, देखो ना मिल गया हमें, कंपेयर विथ x2, क्योंकि हमने क्या किया इसको x2i कैप y2j कैप ऐसे माना ना हमने, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। अगर आप लोग ऐसे इसके मान के चलते हो तो x2 y2 z2 यही तो है इसके कोऑर्डिनेट। देयरफॉर वेक्टर b का पॉइंट क्या हो जाएगा, कैपिटल B हैविंग कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैविंग वैल्यू 2 3 6। तो ऐसे इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गई एक स्टाइल इसको सॉल्व करने की। और एक दूसरी अगर आप लोग देखोगे तो दूसरे में इसका यूज होगा लेंथ ऑफ AB का। ओके, ऐसे भी सॉल्व किया तो भी चलेगा। देखो इसे कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सेकेंड वे से सॉल्व करने के लिए। ओके, इसका एक ये स्टाइल हो गया, एक ये मेथड है, और दूसरी मेथड देखो, इसको लिख लो, वीडियो पॉज करके इसको लिखो। ओके, चलो अभी पढ़ते हैं दूसरी सेकेंड मेथड इसकी। ओके, आपको दोनों मेथड में सॉल्व कर सकते हो। अब जो सेकेंड मेथड हम लोग करने वाले हैं उस मेथड में हम पैरामीट्रिक का यूज करेंगे। ओके, come on, साफ नहीं होता यार जल्दी से, जोर लगा के साफ करना पड़ता है इसको। ओके, आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या पैरामीट्रिक फॉर्म की? मान लीजिए कोई एक लाइन है, ओके, उस लाइन पे अगर आपको एक पॉइंट देके रखा होगा, मान लीजिए ए पॉइंट देके रखा है, पॉइंट ए having coordinate x1 y1 z1। ओके, तो आपको करना क्या है, अगर आपको यहाँ पे एक पॉइंट देख रखा है और अगर आपको ऐसा बोला है कि 6 यूनिट की दूरी पे, कितनी यूनिट की दूरी पे, 6 यूनिट, या फिर हम लोग जनरल बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, और मान लीजिए आपको बोला होगा कि यार एक लाइन है, लाइन पे एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 कहा गया है, तो हमें 6 यूनिट्स की दूरी पे दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाल के बताओ। मींस आपको ए पॉइंट देके रखा है, उसके कोऑर्डिनेट को देके रखा है, और आपको पूछा गया है कि पॉइंट ए से 6 यूनिट की दूरी पर कौन सा पॉइंट आएगा। तो मान लीजिए r यूनिट की दूरी पे जो पॉइंट हमें मिलेगा उसको मैं बोलूंगा B, जिसके कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिखूंगा, x2 y2 z2। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे पता है? अगर लाइन पे आपको एक पॉइंट देख रखा है और अगर आपको पूछा हुआ कि r एट डिस्टेंस पे एक नया पॉइंट निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है? x2 ओके इज इक्वल टू x1, ओके, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है x2 माइनस x1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ओके, इज इक्वल टू r। तो इसको इस वाले साइड में ले लो। देयरफॉर x2 पैरामीट्रिक फॉर्म, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा का मतलब होता है इस लाइन में जो x एक्सिस पे एंगल क्या होता है ना, वही कॉस ऑफ थीटा। तो देखो तो क्या आया, सो x2 इज इक्वल टू, इस वाले बंदे को इधर ले लो, x1 जो आपको पता होता है, x1 प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना, इधर ये प्लस हो गया, प्लस r कॉस ऑफ थीटा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। मींस अगर कोई लाइन है, लाइन पे अगर एक पॉइंट पता है और आपको अगर ऐसा पूछा होगा कि r डिस्टेंस पे एक दूसरा वाला पॉइंट निकालो, तो इसके लिए ऐसी कॉन्सेप्ट होती है। क्या करना है सीधा, x2 इज इक्वल टू, इसका x कोऑर्डिनेट x2 इज इक्वल टू x1 प्लस r cos ऑफ थीटा, राइट। वैसे ही y2 कैसे निकलेगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस r sin ऑफ थीटा।
Z2 कैसे निकालोगे? Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस R साइन ऑफ थीटा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करनी है। ओके, अब चलो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। तो क्या करोगे इसके लिए? मान लीजिए एक लाइन ऑफ एक्शन है जिसपे AB वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे आया है, राइट? और दूसरा वाला B पॉइंट जो है कितने डिस्टेंस पे है? देखो ना, लेंथ ऑफ AB का मतलब क्या होता है? वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड। वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये वाला इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो R है ना, ये R कौन है पता है? AB। हाँ, ये AB है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? R। तो R कितना है यहाँ पे? 6। तो यार इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, तो 6 यूनिट के दूरी पे ये जो इसका इनिशियल फाइनल पॉइंट जो है, इसके कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है। तो यार A से होके इस डायरेक्शन में 6 यूनिट पे ये पॉइंट आ सकता है, या फिर अपोजिट साइड में 6 यूनिट दूर, यहाँ पे भी, यहां से भी 6 यूनिट दूर भी हो सकता है, या फिर यहां से अपोजिट डायरेक्शन में भी 6 यूनिट दूर ये पॉइंट हो सकता है ना? तो ध्यान में रखो, अगर ऐसे पॉइंट अगर आता होगा, ऐसा एग्जांपल अगर आपको पूछा गया, तो क्या करना है? पैरामीट्रिक का ही यूज करना है। खाली एक आइडिया करो, यहाँ पे कुछ मत करो। ये जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला यूज करो। खाली यहाँ पे क्या लगाओगे? प्लस और माइनस, क्योंकि डिस्टेंस आपने यहां से इस डायरेक्शन में भी आपने लिया है, या फिर इस डायरेक्शन में भी इसका डिस्टेंस हो सकता है। समझ गए? इसको मैं साफ कर लेता हूं और इजी लैंग्वेज में बोलता हूं। इसके लिए 11th स्टैंडर्ड का जो लाइन का चैप्टर जो है, जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म जो पढ़ाया गया है ना, उसका आपका होना बहुत जरूरी है, तो आपको समझेगा। तो वही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो क्या करना है? लेट, या फिर बोलोगे यहाँ पे हियर वेक्टर AB। ओके, वेक्टर AB इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। दैट इज वेक्टर AB देके रखा है -2Y कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, राइट? तो आपको एक वेक्टर देके रखा है जिसमें इस वेक्टर AB का इनिशियल पॉइंट देके रखा है, वेयर A हैविंग कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट को मैं मान के चलता हूं x1, y1, z1 हैविंग वैल्यू 4, 1, 5, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट को यहाँ पे मान के चलेंगे x2, y2, z2 whose value is to be identified, जो हमें निकालनी है। Here लेंथ ऑफ AB को यहाँ पे क्या बोलोगे? स्मॉल r। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना है? 16 यूनिट। ओके, तो मैंने बोला है, तो क्या करना है आपको? डायरेक्ट यहाँ पे वी हैव बाय यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो डायरेक्ट क्या करोगे? जब भी एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई एक वेक्टर होगा, फ्री वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट देख के रखा होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस देख के रखा होगा, और आपको फाइनल पॉइंट पूछा गया होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करोगे? जो भी आपको फाइनल पॉइंट निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे फाइनल पॉइंट कौन से निकालना है? ये x2, y2, z2, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए मुझे x2 निकालना है, तो x2 कैसे निकलेगा? x2 इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस, राइट? प्लस और माइनस क्या था? r cos ऑफ थीटा, r cos ऑफ, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या करोगे? अल्फा, क्योंकि हमारा जो वेक्टर AB है वो 3 डायमेंशनल में है। ओके, तो वेक्टर AB का जो आप x2 कोऑर्डिनेट निकालोगे वो कहां पे जाएगा? x एक्सिस पे, उसके प्रोजेक्शन रहेंगे। तो एक हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप x2 निकालोगे, मींस ऐसे इस क्वेश्चन में जब भी आप फाइनल पॉइंट का x2, y2, z2 निकालोगे, तो x2 के पोजीशन कहां पे जाने वाले हैं? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस का जो एंगल होगा, कोसाइन ऑफ द एंगल, तो cos ऑफ अल्फा होगा। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, x1 प्लस और माइनस r cos ऑफ अल्फा, मींस अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करूं तो कैसे आएगा? x2 इज इक्वल टू x1 प्लस और माइनस r, ओके, cos ऑफ अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा? l।
तो इसकी वैल्यू पुट करो। x1 की वैल्यू आपके पास पड़ी है, कितनी है? x1 की वैल्यू कितनी है? -2 नहीं 4 है ना, लिखो 4। 4 प्लस और माइनस r कितना है? r का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, 6 इंटू कॉस ऑफ l, है ना। तो एक काम करते पहले फॉर्मूला लिख लेते। ओके 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 ओके, ये वाला हो गया। वैसे ही y2 इज इक्वल टू y1 प्लस और माइनस r इंटू कॉस ऑफ बीटा, इसको बॉक्स बना दो। y2 इज इक्वल टू y1 प्लस और माइनस r कॉस ऑफ बीटा का मतलब क्या होगा? m, बॉक्स बनाओ। एंड y3 नहीं z2 इज इक्वल टू z1 प्लस और माइनस r इंटू कॉस ऑफ गैमा। Therefore z2 इज इक्वल टू z1 प्लस और माइनस r कॉस ऑफ गैमा का मतलब होता है n। तो यार आपके पास x1 y1 z1 है, r है, लेकिन l m n आपके पास नहीं है, तो उसको निकाल लेते हैं ना फटाक से। कैसे निकालोगे? वेयर l कैसे निकलेगा? मैंने बोला प्रीवियस एग्जाम्पल में देखो, जिसका आप लोग l निकाल रहे हो इसका तो डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। l इज इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ ab, राइट, इज इक्वल टू x कितना है? -2 अपॉन मॉड ऑफ ab का मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। दिस इज -2, ओके। -2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। तो ये स्क्वायर ऑफ 9 बन रहा है ऊपर में, नीचे में 4 प्लस 4 8 प्लस 9, स्क्वायर ऑफ 9 मीन्स 3, -2/3। तो यहाँ पे आपको ये कितना मिल रहा है? -2/3, ओके। वैसे आगे चलते हैं, अभी m को निकाल लेते हैं। Therefore m इज इक्वल टू x के जगह पे y आएगा अपॉन मॉड ऑफ a। अब मॉड ऑफ a आपको पता है कितना है? 3, तो हमेशा 3 पुट करो। इज इक्वल टू y कितना है? 2 और मॉड ऑफ a कितना है? 3 एंड n कितना आएगा? z अपॉन मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ a बार z कितना है यहाँ पे? 1 अपॉन मॉड ऑफ a बार कितना है? 3। Therefore अब आपको वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। देखो नहीं, Therefore इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, 2 बोल दो और इसको 3 बोल दो, राइट। Therefore from equation first, equation second, इक्वेशन थर्ड, चलो। सो x2 कितना निकलेगा? देखो x2 इज इक्वल टू x1 कितना है? 4 प्लस और माइनस, ओके, ब्रैकेट में r कितना है? r डालना पड़ेगा ना, r है 6 इंटू l कितना है? -2/3, देखो ये, ओके। सो 3 1 जा 3 2 जा, सो x2 इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस, ओके, ब्रैकेट में देखो 2 2 जा 4, ये आएगा -4। तो इसके दो वैल्यू निकलेंगे, कैसे? Therefore x2 इज इक्वल टू, एक बार है ना, माइनस से ऊपर में मल्टीप्लाई करो, कैसे? 4 प्लस -4, ओके, एक वर्टिकल लाइन डाल दो या ऐसे, और यहाँ पे दूसरा वाला x2 निकालो, 4 माइनस -4 मीन्स एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। सो x2 इज इक्वल टू 4 - 4 इज 0, और यहाँ पे x2 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 मीन्स या तो फिर x2 0 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमने दोनों डायरेक्शन में लिया है ना, पॉइंट ए से होके अगर इस वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो +8 होगा, अगर प्रीवियस में आओगे तो 0 होगा, ओके। ये कैसे निकाला था हमने? वैसे ही क्या निकालोगे? y2 z2, राइट। तो अब एक काम करो, इतना लिख लो, ओके। चलो अब इस पे ही करते हैं, क्या? इधर देखो, अभी मैं x2 कट कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? y2। तो y2 क्या आएगा? सेम y1 प्लस और माइनस r इंटू m। सो y1 कितना है यहाँ पे देखो तो 1 प्लस और माइनस r कितना है? 6 इंटू m कितना निकाला आपने? 2/3। तो यहाँ पे क्या आएगा? +2/3, राइट। 3 1 जा 3 2 जा, सो यहाँ पे y2 होगा 1 प्लस और माइनस 2 2 जा, यहाँ पे 4 बनेगा, ये +4 बनेगा पक्का, क्योंकि माइनस साइन तो है नहीं यहाँ पे।
तो एक काम करो, जैसे ही आपने x2 y2 निकाले थे ना, इधर साइड में लिख लेता हूं मैं। x2 के 2 वैल्यू आए थे, एक 0 और एक 8। वैसे ही y2 के 2 वैल्यू मिलेंगी। z2 की भी 2 वैल्यू मिलेगी। ओके, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे, 1 प्लस ले लो, 1 + 4 = 5 y2, या फिर y2 इज इक्वल टू 1 प्लस के जगह पे माइनस करो, 1 - 4 = -3। ओके, या तो 5 आएगा या फिर -3 आएगा। वैसे ही z भी निकालो। ओके, वीडियो पॉज करके इतना लिख लो। अब z2 की ओर चलते हैं। z2 कैसे मिलेगा, z1 + और माइनस rn। z1 कितना है, 5 प्लस और माइनस r कितना है, 6। ओके, इनटू n कितना निकला, 1/3, राइट। 3 1 = 3 2 = सो इधर आएगा 5, ये बनेगा z2 5 प्लस और माइनस, या 3 2 = 2 1 = 2, ऊपर में 2 आएगा, तो एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। सो z2 इज इक्वल टू 5 + 2, ये हो जाएगा 7। वैसे z2 कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा। 5 - 2, तो ये बन जाएगा 3। तो यहाँ पे z2 कितना मिलेगा, 3। मीन्स एक बार मिलेगा 7, एक बार मिलेगा 3। ओके, तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लो। मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको साफ कर दूं, देखो इसको साफ कर रहा हूं मैं। कम ऑन, हाँ, तो मुझे 2 वैल्यू मिली। b, therefore b having coordinate 0 5 7 और b having coordinate 8 -3 3, ऐसे मिलेंगे। ओके, तो यहां तक सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन, वो बड़ा क्वेश्चन है, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए रामकृष्ण, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभू बेटा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।